तो गाइज जानेंगे हम DBX का जो 234 जो क्रॉसओवर है, एक्टिव क्रॉसओवर, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी जानेंगे, डिटेल जानेंगे थोड़ी सी। जो 2A में इसको यूज करना चाहते हैं उनके लिए है, तो पूरी चीजें आप देखना, कहीं जाना नहीं, अच्छे से मैं बताऊंगा। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपके समझ में भी आएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझे आप मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही मेरे वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है गाइज मैं डालते रहता हूँ वीडियो। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए बढ़ते ही वीडियो के पास में चलिए। तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टॉनी। तो मुझे कमेंट्स आई थी कि ये DBX क्रॉसओवर में जो 2 वे सेटिंग है इसके बारे में जानकारी देने की। तो और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो डीजे वाले भाई है उनको नहीं पता है। और मैं एक ही बोलूँगा गाइज, अगर डिजिटल भी है आपके अंदर फिर भी आप ये क्रॉसओवर रखो। मेरे पास भी डिजिटल है लेकिन फिर भी मैंने ये क्रॉसओवर रखा है, क्योंकि गाइज कैसा होता है पता है कि डिजिटल का अगर रीसेट जो सेटअप है वो हो गया तो आपको अगर सेटअप आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोग्राम में। तो इसलिए ये वाला जो चीज़ है, अगर आपका कोई बंदा, मतलब कोई भी बंदे को अगर आप भेज दोगे ना नॉर्मली डीजे वाले को, तो वो इसका सेटिंग खुद थोड़ा तो भी करके एटलीस्ट चला सकता है, लेकिन डिजिटल में वो नहीं कुछ कर सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर जिसको आता है उसी को ही बुलाना है ना। तो इसीलिए ये एक क्रॉसओवर आप साथ में रखा करो जब भी आप प्रोग्राम करते हो, और खास करके बड़े डीजे वाले। बाकी छोटे जो भी है वो लोग तो डिजिटल लेंगे नहीं, वो लोग यही यूज़ करेंगे, और मैं भी यही यूज़ करता था। इसके बाद मैंने डिजिटल लिया, लेकिन ये डिजिटल लेने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि इसको रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब डिजिटल लिया तो उसके बारे में मुझे जब जानकारी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इसको भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल अच्छा है और ये ख़राब है, ये भी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। DBX जो यहाँ पर लिखा होगा 234, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। अब इसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा थोड़ी थोड़ी, कि आप 2A में जब यूज़ करते हो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट के लिए आपको इसमें क्या सेटिंग करना होगा, ठीक है। जैसे इसका भी बैक प्लेट है, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आगे का है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें 2 सेक्शन है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। तो इसमें एक राइट लेफ्ट जो सराउंड साउंड होता है ना, एक्चुअली उसके लिए दिया गया रहता है, सराउंड साउंड के लिए राइट लेफ्ट में, कि आवाज़ यहाँ से घूम के वहाँ, वहाँ से घूम के यहाँ, ठीक है, उसके लिए दिया गया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही चैनल पे पूरा साउंड ऑपरेट करते हैं। अब जब एक ही चैनल पे आप साउंड ऑपरेट करते हो तो क्या होता है, ये इसका गेन, ठीक है, सब पहले मैं इसकी जानकारी देता हूँ। ये है इसका गेन कंट्रोल, ठीक है, ये बढ़ता है और यहाँ पे कम होता है। और ये जो है ये गाइस जो हम 2A में यूज़ करते हैं ना, तो हमको ये इसका नॉब है ना, अगर कहते हैं ना कि साउंड में पंच आना चाहिए, वाइब्रेशन आना चाहिए, ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो सारी बातें हैं, पंच और वाइब्रेशन, ये सेटिंग पे डिपेंड करता है। तुम्हारा साउंड भी पंच वाला हो सकता है और वाइब्रेशन वाला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सेटिंग भी वैसी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सेटिंग पंच में है और स्पीकर तुम्हारा वाइब्रेशन वाला है और तुमको वाइब्रेशन चाहिए, तो तुमको पंच ही मिलेगा, उतना वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हारा स्पीकर पंच वाला है और तुम वाइब्रेशन नहीं चाहते हो, पंच चाहते हो, और तुम्हारी सेटिंग वाइब्रेशन वाली है, तो तुमको वाइब्रेशन ही मिलेगा। सेटिंग पे भी डिपेंड करता है गाइस। ऐसा नहीं कि हमारा स्पीकर पंच वाला है तो पंच ही मिलेगा, वाइब्रेशन वाला है तो वाइब्रेशन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सेटिंग पे भी है। इसलिए कहते हैं ना, प्रॉपर डीजे अगर किसी को बजाना है तो प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो आप पूरा डीजे किसी का भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको भी बताता हूँ, ये इसके बैक साइड में यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, और इसके बाद ये जो 3 है ये इसके आउटपुट है। यहाँ पे हाई है, मिड है, फिर यहाँ पे लो है, ठीक है। ये 3 सेक्शन इसके होते हैं। तो ये 3 सेक्शन में हम 2A पे जब चलाते हैं तो हम ये जो बटन है ना इसका, ये प्रेस करते हैं, जो यहाँ पर लिखा है देखो, यहाँ पे तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं जूम कर दूँ, देखो यहाँ पर लिखा है ना
यहाँ पे 2 वे और 3 वे लिखे है, तो हम इसको प्रेस करते हैं। हम इसको प्रेस करने के बाद में ये 2 वे में चला जाता है, ठीक है। तो ये 2 वे में चला जाता है। तो ये जो 2 वे में हम इसको डालने के बाद में यहाँ पर काम क्या करता है, ये जो हाई है ना, हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें मिड फ्रिक्वेंसी भी आती है। इसमें से हम लेते हैं टॉप के लिए कनेक्शन और इसमें से लेते हैं बेस के लिए कनेक्शन। तो उसमें क्या होता है, जब हम 2 वे यूज करते हैं तो 2 वे में मिड और हाई ये दोनों एक ही साइड में आता है, और ये जो लो है इसमें मिड आता है, हाई और सॉरी मिड और लो आता है। तो ये जो सेक्शन 2 होते हैं ना, इसमें ये 2 वे में ये दोनों का काम ये होता है कि ये लो और मिड में चलता है और ये मिड और हाई में चलता है। तो हमारा क्या होता है प्रॉब्लम पता है, देखो ये जो चीज है ना, ये तो इसका गेन है, ठीक है। हम गेन को भी हमको 0 dB तक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बेस का होता है ना, ये जो हम चलाते हैं, इसका काम क्या होता है कि अगर हम इसको राइट साइड में घुमाते हैं तो बेस में मिड फ्रीक्वेंसी जाती है, इसको अगर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो इसमें बेस की जो लो फ्रीक्वेंसी है वो आती है। तो हम इसको ज्यादा तक अपने को, अगर आपको अच्छा बेस चाहिए तो यहाँ पर आपको रखना है 140 तक। इसमें आपको 140 के पास में या 140 से एक जो इसका खटका होता है ना एक, वो अगर आप ऊपर कर देते हैं तो बेस अच्छा आता है, क्लियरली आता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, देखो ये जो हाई का है ये इसका है, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, देखो अभी इसमें ही यहां से भी आवाज जाता है। जैसे अगर हम इधर ऊपर करते हैं ना तो यहाँ पे मिड में जो बेस गया हुआ रहता है ना वो कम होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आउट कर देता हूँ। तो क्या होता है, देखो जब भी हम क्या करते हैं बेस लगाते हैं, 2 वे चलाते हैं, तो ये कंट्रोल में से अगर हम नीचे बेस अच्छा चाहिए, हम इसको 140 पे जब करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मिड जो 2 वे में हम जो लगाते हैं पीछे, तो मिड में भी बेस चला जाता है। तो मिड में बेस जाने की वजह से क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा और नीचे करेंगे तो मिड में और बेस जाएगा, और बेस का मिड जो होता है ना, बेस में जो मिड आता है वो कम होता है और मिड में बेस जाता है। तो उसके से क्या होता है, हमारे मिड कभी कभी उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बेस आता है, बेस आने की वजह से वो उड़ जाते हैं। तो 2 वे में ये फर्क पड़ता है, ये चीजें होती है। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको अगर आप देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। देखो तो इसको हमको ना यहाँ पर चलाना है 140 पे, ठीक है। 140 पे चलाना है इसको। और ये जो मिड का है ना, ये जब हम 3 वे में चलाएगा ना तब इसका काम आता है ये बटन का, बाकी अभी कोई काम इसका बनेगा नहीं, इसको कहाँ भी रखो, ठीक है। उसके बाद ये बेस का है, यहाँ से बेस ये भी 0 dB पे रखना है, ठीक है। आपको 0 dB रखना है। और उसके बाद में ये भी जो मिड का है, जो हम अगर 3 वे पे चलाएंगे तो ये मिड का काम करता है। इसको ऑन करो बंद करो मतलब कुछ इसका मतलब ही नहीं बनेगा। हमको बनता है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें क्या होता है, ये गेन है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में घुमाओगे, ये साइड में घुमाओगे, अगर इसको मेरे साइड में लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो बेस में जो जैसे अभी हम समझो इसको सीधा हम रखते हैं एकदम, तो बेस में हल्की सी मीड आती है, ठीक है। बेस में हल्की सी मीड आती है और मीड में भी बेस थोड़ी सी नॉर्मली रहती है। लेकिन हम इसको लेप में घुमाओगे, ऐसे लेप में घुमाओगे ना तो बेस की मीड कट हो जाती है, लेकिन मीड में बेस जाती है क्योंकि हम इसको 2 वे पे चला रहे। तो उसके वजह से क्या होता है, हम इसको एक तो सीधा रखो, अगर हम इसको सीधा रखते हैं तो टॉप में से जो मिड में से मतलब जो बेस आ रही है ना उसके से थोड़ा पंच मिलता ही है, और बेस में से भी थोड़ा पंच आता है, ठीक है। इसको हम 140 पे रखेंगे तो हमारा जो मिड में जो मिड आ रहा है बेस में वो कम हो जाएगा और बेस एकदम अच्छा क्लियरली बजेगा। और दूसरा कि अभी आप देखो इधर पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग देखो इसके ऊपर, तो ये जो सेटिंग है सारी चीजें ये उसी के है, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो ये 3 वे हो जाएगा, ठीक है। 3 वे होने के बाद में क्या होगा, ये तीनों चीजें आपको यूज करना पड़ेगी। हाई अलग से चलेगा, मिड अलग से चलेगा, बेस अलग से चलेगा। ये नॉब को अगर हम प्रेस करके छोड़ देंगे, मतलब जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो 2 वे पे चलेगा, अगर प्रेस करके छोड़ देंगे जैसे यहाँ पे बताया, ये बटन जब बाहर आएगा तो ये 3 वे पे चलेगा। तब 3 वे में 1 2 3 ये तीनों फंक्शन काम करते हैं। और अगर 3 वे में आपको चलाना है तो फिर 3 वे में आपको ये गेन का तो ऑलरेडी है ही सबका, उसके बाद में ये जो है फंक्शन ये काम करता है इसमें बेस लाने का। अगर मिड में तुमको बेस चाहिए,
ये साइड में घुमाओगे, राइट साइड में घुमाओगे तो बेस कट होएगा, अगर उसको लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो मिड में बेस आएगा। ठीक है, ये बेस का है और ये मिड का है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये मिड का वॉल्यूम है, ये हाई का वॉल्यूम है। तो ये सारी चीजें थी, और इसमें बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको गाइस बताऊंगा। लेकिन मैं अगर एक ही वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है, क्योंकि किसी किसी को थोड़ी सी चीजें काम की होती है, किसी किसी को पूरी चीजें काम की होती है। तो इसकी जानकारी इतनी नहीं, इसकी जानकारी और भी है, बहुत है। मैं इसको चालू करके भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसको आप कैसा ऑपरेट करो, किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और मैंने 2 वे की जो सेटिंग है, 2 वे पे मैंने बताया है कि हाई विदाउट नेटवर्क किट के आप चला सकते हो, मेरे वीडियो में मैंने बताया, आप जाके देख सकते हो। और इसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में पूरी अच्छे से डिटेल में और दे दूंगा। अभी फिलहाल मैंने 2 वे की जानकारी दी है, और इसके आगे मैं इसकी और जानकारी दूंगा गाइज, उसके लिए वेट करना, मुझे थोड़ा वक्त देना कि मैं उसके अच्छे से वीडियो बनाऊं। तो ये थी इसकी जानकारी, और भी है बाकी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी के लिए बाय बाय।